मैं आपके सामने रहीम जी के दोहे की पंक्ति और उससे आधारित प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ। ये काव्यांश पर आधारित है। चलिए पढ़ते हैं, जिसमें आपको परीक्षा के समय कुछ पंक्तियाँ दे दी जाती है और फिर उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पंक्ति आपके सामने है। रहीमन दागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ी जाए। रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए, सुनी अठिले ये लोग सब, बाटी ना लेहे कोय। पहला प्रश्न देखिए, रहीमदास किस धागे को ना तोड़ने की बात कहते हैं? प्रेम का बंधन, दो दुश्मनी, तीन पतंग का धागा, ना चार इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या होंगे? उत्तर होंगे प्रेम का बंधन। कैसे? रहीम जी कहते हैं, प्रेम का बंधन किसी धागे के समान होता है जिसे कभी भी झटके से नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जब कोई धागा एक बार टूट जाता है तो फिर उसे जोड़ा नहीं जा सकता। उसी प्रकार किसी से रिश्ता जब एक बार टूट जाता है तो फिर उस रिश्ते को दोबारा पहले की तरह जोड़ा नहीं जा सकता। खा नंबर प्रश्न देखिए, रहीम किसे मन में छिपाए रखने की बात करते हैं? एक पीड़ा, दो दर्द, तीन खुशी, न चार एक और दो दोनों। तो उत्तर कौन से होंगे? उत्तर होंगे 4 नंबर, यानी एक और दो दोनों। क्यों? क्योंकि रहीम जी कहते हैं, अपने मन की पीड़ा या दर्द को दूसरों के सामने छिपा कर ही रखना चाहिए, क्योंकि जब आपका दर्द किसी अन्य व्यक्ति को पता चलता है तो वे लोग उसका मजाक ही उड़ाते हैं। गा नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथन ए और कारण आर को ध्यानपूर्वक पढ़िए। उसके बाद दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो कथन आ देखिए, यानी ए नंबर देखिए, रहीम अपने मन की पीड़ा को ना प्रकट करने की बात कहते हैं। कारण क्या हो सकता है? लोग पीड़ा बांटने की अपेक्षा उपहास उड़ाते हैं। तो ये जो कथन और कारण है, ये क्या है? एक कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है। न दो कथन ए सही है लेकिन कारण आर गलत है। तीन कथन ए और कारण आर उसकी सही व्याख्या करता है। न चार कथन ए सही है और कारण आर उसकी गलत व्याख्या करता है। तो इस तरह के प्रश्न आपके आजकल आने लग गए हैं। तो उत्तर कौन से होंगे? उत्तर होंगे 3 नंबर, यानी कथन ए और कारण आर उसकी सही व्याख्या करता है। कैसे? यह संसार दुख को बांट कर कम नहीं करता, अपितु उपहास उड़ाता है। अपितु क्या उड़ाता है? उपहास उड़ाता है। इस संसार में हंसी के पात्र सब बन जाते हैं। के रहीम ने प्रेम के बंधन को किसकी तरह कहा है? एक तार, दो धागे, तीन डोरी, न चार सूत। उत्तर क्या होंगे? उत्तर धागे। अंगा यानी अंगा नंबर 5 नंबर प्रश्न देखिए, उचित मिलान करिए। धागा, दूसरा है रिश्ता, मन, संसार, और इधर है दरार, खा प्रेम, ग हंसी और घ पीड़ा। तो यहाँ पर उचित विकल्प आपको चुनना है। एक का खा होगा ना, दो का, तीन का घ और चार का गा। दो का गा, इसमें से कौन सा क्या होगा? तो इसमें से आप ही बताइए कौन सा होगा। धागा, धागा किसे कहते हैं? धागा किसका पात्र है? धागा होगा प्रेम का। समझ में आ रहा? रिश्ता, रिश्ता किसका होगा बताइए? रिश्ता होगा किस तरह का रिश्ता? दरार का। 3 नंबर देखिए, मन, मन क्या होंगे? 3 नंबर मन, मन होगा पीड़ा का। और संसार है हंसी का। तो आप इस पार्ट में पढ़े ही हैं, धागा जो होता है प्रेम का। अगर धागा टूट जाते हैं तो क्या हो जाती है? रिश्ता में दरार आ जाती है। और मन की पीड़ा हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए। अगर हम बताएंगे तो संसार क्या करेंगे? इसकी हंसी उड़ाएंगे। चलिए, अब आती हूँ बहुविकल्पी प्रश्न की ओर। तो 2 नंबर देखिए, टूटे धागे को दोबारा जोड़ने से क्या हो जाता है? एक, निशान पड़ जाता है। दो, गांठ पड़ जाता है। तीन, ढीला रह जाता है। न चार सभी सही है। तो उत्तर क्या होंगे? उत्तर होंगे इसके, उत्तर होंगे तीन, यानी गांठ पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि नीचे देखिए व्याख्या में पढ़िए, कवि कहते हैं, प्रेम रूपी धागे को तोड़ना नहीं चाहिए। एक बार टूट जाए तो वह जुड़ता नहीं, बल्कि उसमें गांठ लगातार जोड़ा जाता है। ठीक है।
चलिए अब 3 नंबर प्रश्न देखिए, मोती किसके बिना व्यर्थ है? 1 मान सम्मान, 2 चमक, 3 बलिदान, न 4 धन। तो उत्तर क्या होंगे? उत्तर होंगे चमक। यानी व्याख्यात्मक हल क्या है? मोती चमक के बिना व्यर्थ है। मोती अगर चमक वाला नहीं रहेगा तो व्यक्ति खरीदेगा नहीं, उसका मोल कोई नहीं देगा, उसका मूल्य नहीं होगा, वह मूल्यहीन हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न देखिए, नट किसमें से निकल जाता है? 1 कुंडली, 2 तलवार, 3 दीवार, न 4 अक्षर। उत्तर क्या होंगे? उत्तर होंगे कुंडली। क्यों? क्योंकि नट तंग मुंह वाली कुंडली के बीच में सफलतापूर्वक निकल जाते, ये उसकी कला है। अब हम जैसे व्यक्ति उसमें से नहीं निकल पाएंगे, लेकिन नट जो इसी कला में लगातार क्या है, लगा हुआ है, तो इस कला को वो अपनाता है और बहुत पतली, बहुत ही सकरी कुंडली से भी वो निकल जाता है। 5 नंबर प्रश्न देखिए, जीव किस पानी से अपनी प्यास नहीं बुझा पाते? 1 सरोवर, 2 नदी, 3 समुद्र और 4 पंख। उत्तर क्या होंगे? उत्तर होंगे समुद्र। क्यों? क्योंकि समुद्र में अथाह जल है, लेकिन वह किसी जीव की प्यास बुझाने में असमर्थ है, क्योंकि उसका जल क्या है? खारा होता है। 6 नंबर प्रश्न देखिए, मुसीबत की घड़ी में कौन सहायक बनता है? 1 विपत्ति, 2 संबंधी, 3 मित्र, न 4 संपत्ति। उत्तर क्या होंगे? उत्तर होंगी संपत्ति। क्यों? विपत्ति के समय अपनी संपत्ति के अतिरिक्त कोई मदद नहीं करता, अर्थात अपना ही धन काम आता है। तो ये सभी को आपको ये सब पता होना चाहिए। 7 नंबर प्रश्न देखिए, चून का शाब्दिक अर्थ क्या है? 1 पानी, 2 सम्मान, 3 मोती, न 4 आटा। तो उत्तर क्या होंगे? उत्तर होंगे आटा। यहाँ चून आटा के लिए ही प्रयोग किया गया है। 8 नंबर देखिए, मोती का मूल्य कब होता है? 1 जब तक चमक रहती है, न 2 जब तक टूटता नहीं या तक पानी में रहता है, न 4 जब तक खराब नहीं होता। तो उत्तर क्या होंगे? उत्तर होंगे जब तक चमक रहती है। यानी व्याख्यात्मक हल क्या है? मोती जब तक चमकता रहता है तब तक उसका मूल्य, चमकहीन मोती व्यर्थ हो जाता है। 9 नंबर प्रश्न देखिए, चित्रकूट किस नाम से प्रसिद्ध है? 1 लीला स्थली, 2 वन स्थली, 3 शांत प्रदेश, न 4 दुख निवारक। उत्तर क्या होंगे? उत्तर होंगे दुख निवारक। यानी मुसीबत के समय लोग चित्रकूट जाते हैं, वहाँ दुखों का निवारण होता है, इसलिए वह दुख निवारक नाम से प्रसिद्ध है। 10 नंबर प्रश्न देखिए, चित्रकूट में लोग क्यों आते हैं? 1 घूमने के लिए, 2 शांति पाने के लिए, 3 सम्मान पाने के लिए, न 4 उस स्थल को देखने के लिए। उत्तर क्या होंगे? उत्तर होंगे शांति पाने के लिए। क्यों? क्योंकि जो अपने मन को अशांत महसूस करते हैं, वे सभी शांति की खोज में चित्रकूट आते हैं। 11 नंबर देखिए, कवि ने कैसे व्यक्ति को पशु से भी बदतर बताया? 1 नंबर जो सबको प्रेम देते हैं, 2 नंबर जो किसी की कला से प्रभावित नहीं होते, 3 जो दूसरों को कुछ नहीं देते, न 4 सभी सही है। उत्तर क्या होंगे? उत्तर होंगे जो दूसरों को कुछ नहीं देते। यानी जो दूसरों की कला से प्रभावित होकर भी उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं, उन्हें खाली हाथ लौटा देते हैं, वे पशु से भी बदतर है। 12 नंबर प्रश्न देखिए, कमल का फूल कब सूख जाता है? 1 सूर्य के बिना, 2 पानी के बिना, 3 भरण पोषण के बिना, न 4 सभी सही है। तो उत्तर क्या होंगे? पानी के बिना। क्यों? क्योंकि सूर्य कमल का भरण पोषण करता है, पर यदि पानी नहीं हो तो कमल सूख जाता है। 13 नंबर प्रश्न देखिए, रहीम के दोहे कैसे होते? 1 लंबे, 2 बिना अर्थ के, 3 कम शब्द के, न 4 कम शब्दों में अधिक अर्थ बताने वाले। तो उत्तर क्या होंगे? उत्तर होंगे आपके कम शब्दों में अधिक अर्थ बताने वाले। क्यों? क्योंकि नीतिपरक दोहे होने के नाते या कम शब्दों में गहन अर्थ को अभिव्यंजना करते हैं। 14 नंबर प्रश्न देखिए, रहीम दूसरों से क्या छिपा कर रखने की को कहते हैं? 1 दुख, 2 धागा, 3 मजाक, न 4 इनमें से कोई नहीं। उत्तर क्या होंगे? उत्तर होंगे दुख। क्योंकि रहीम के अनुसार अपने दुख को छिपा कर रखना चाहिए, क्योंकि लोग सुनकर अब हारा क्या करते हैं? हमारा उपहास ही उड़ाते हैं, कोई भी उसे बांट कर कम नहीं करता। 15 नंबर प्रश्न देखिए, हिरन किससे खुश होकर अपना शरीर निछावर कर देता है? 1 संगीत, 2 इंसान, 3 गाना, इनमें से कुछ नहीं। तो उत्तर क्या होंगे? उत्तर होंगे संगीत। क्यों? संगीत सभी को आकर्षित व मंत्र मुग्ध कर देता है, और जो मनुष्य संगीत से नहीं रिश्ता वह पशु से भी बदतर है। 16 यानी अंतिम नंबर प्रश्न देखिए, इसकी बड़ी चीज को देखकर किसी छोटी चीज की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इसका क्या अर्थ है? 1 बड़ी चीज काम की होती है, 2 छोटी चीज काम की होती है, 3 हर चीज का अपना महत्व, न 4 इनमें से कोई नहीं। उत्तर होंगे हर चीज का अपना महत्व है। क्यों? क्योंकि रहीम जी के अनुसार हर चीज का अपना महत्व होता है। जैसे जो
काम सुई कर सकती है व तलवार नहीं। और वर्णनात्मक प्रश्न आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दिए जाएंगे। धन्यवाद।